Hello guys, welcome to MPPSC Online TARE. Today is the day of Vedic civilization. This is the topic of ancient India, and today we are going to discuss about Rig Vedic and later Vedic age. That is the period of 1500 to 500 BCE. Before we start our day, please subscribe my channel and give me a lot of likes and share to your friends. Thank you for that. First we discuss the introduction about this topic. The first point is Harappan civilization was followed by another great civilization and culture that is known as Vedic culture. इसमें हम क्या बता रहे हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद एक और ग्रेट सिविलाइजेशन आई जिसको हम क्या बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर. Second point is its reconstructions that is primarily based on Vedic text as sources. यहाँ पे जो इसके बारे में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी जानते हैं, तो इनके सोर्स क्या रहे हैं, वैदिक टेक्स्ट रहे हैं. इंडो आर्यन आर बिलीव्ड टू बी द कंपोजर ऑफ वैदिक टेक्स्ट. अब जो ये वैदिक टेक्स्ट है इसके कंपोजर कौन थे, मतलब इनको किसने लिखा था, दैट इज़ उनको बोलते हैं हम इंडो आर्यंस. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंडो आर्यन. मतलब यहाँ पे जो टर्म है इंडो आर्यन, यहाँ पर ये इसका क्या सेंस है, क्या मतलब निकलता है. द टर्म इंडो आर्यन इज़ द लिंग्विस्टिक टर्म and refers to speakers of a subgroup of the Indo-Iranian branch of the Indo-European family of languages. यहाँ पर क्या बताया कि ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है, ये किन के लिए रेफ़र की गई है, ये स्पीकर्स ऑफ अ सब ग्रुप, इंडो इरानियन जो ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली. मतलब देखिए हर किसी के घर में हम अपनी फैमिली का कोई ना कोई नेम सरनेम होता है, वहाँ पे अलग अलग की लैंग्वेज होती है. हम स्टेट वाइज भी बात करें तो हर स्टेट की अपनी खुद की एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. तो ऐसी जो हमारी इंडो यूरोपियन फैमिली है इसमें एक ब्रांच है इंडो इरानियन ब्रांच, इसकी ही सब ग्रुप में आता है हमारे इंडो आर्यंस. ठीक है. ऋग्वेद कंपोजर डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्य. अभी यहाँ पे जो इंडो आर्यन है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेदिक जो कंपोजर्स रहे हैं वो अपने आप को आर्य कहते थे. यहाँ पर आर्य का मतलब है अ कल्चरल एंड एथिक टर्म. एथनिक टर्म है और कल्चरल टर्म है, जिसका मतलब है यहाँ पे किंग्समैन और कंपेनियन. संस्कृत में देखें तो फेवरली डिस्पोज्ड न्यू कमर्स. ओके. स्टिल नो कॉन्शियसनेस ऑन ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस एंड आर्यंस. देयर आर डिफरेंट थ्योरीज that are postulated about the original home of Aryans. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हम नहीं जानते कि अभी तक मतलब प्रॉपरली हम लोग को ये नहीं पता है कि आर्यंस कहाँ से. बहुत सारी थ्योरीज पॉस्टुलेट हो चुकी हैं जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग बात बता रहे हैं कि यहाँ पर आर्यंस का ये ओरिजिनल होम रहा है, ये ओरिजिनल होम रहा है. डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज़. तो हम इन्हीं डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में आगे देखेंगे, जिनके बारे में हम देखते हैं. फर्दर कंटिन्यू डिफरेंट थ्योरीज आर एस फॉलोस, जिनको हम पढ़ेंगे अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, कि हम इनकी जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो उनमें से जो मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो आज का हमारा पूरा लेक्चर उसी थ्योरीज़ के बेस्ड में होने वाला है, क्योंकि वो थ्योरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर द मेंस के बारे में. अगर हम लोग के सबके जो मेंस आएंगे एमपीपीएससी या फिर किसी के भी बारे में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें छोटी से छोटी बात भी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं. मेंस में तो हमारा पूरा लिखने को आता ही है. तो हम आज से थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें अलग अलग लोगों ने बताई है कि ओरिजिनल होम आर्यंस का कहाँ है. सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पर एक अपनी इमेज जो मैंने लगाई है, इमेज मैंने यहाँ पर एक आपको दिखाई हुई है जिसमें डिफरेंट पीपल्स हैं, दिख रहे हैं आपको. यहाँ पे जो एक मतलब मैंने यहाँ पे आर्यन डिबेट टॉपिक डाला हुआ है. क्यों डाला हुआ है कि कुछ लोगों का कहना है कि आर्यंस यहाँ से आए हैं, कुछ लोगों का कहना है आर्यंस यहाँ से आए हैं, कुछ कहते हैं यहाँ से आए हैं, वो यहाँ से माइग्रेट हुए, यहाँ से आए. ये मतलब अलग अलग थ्योरीज़ हैं अलग अलग लोगों की. तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको जो मैंने आपको पॉइंट बोला था कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट थ्योरीज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे इमेज सेटअप आपको दिखा दिया है कि हम लोग कैसे मतलब डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे एक टेबल आपको फॉर्म दिख रही होगी जिसमें एक पहला ब्लॉक है जो है हमारा थ्योरीज़ का. ठीक है.
और दूसरा ब्लॉक है हमारा पोस्टुलेट्स का, और यहाँ पर है थर्ड ब्लॉक सपोर्टेड बाय, मतलब किसने सपोर्ट किया है इस पोस्टुलेट को। और मैंने यहाँ पे उन्हीं लोगों के नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए सपोर्टेड में, जो कि नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो पहली थ्योरी है यूरोपियन थ्योरी। अगर हम लोग यूरोपियन थ्योरी की बात करें, ठीक है, ये रही हमारी पहली थ्योरी यूरोपियन थ्योरी। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज़ द बेसिक होमलैंड ऑफ आर्यंस। मतलब इसमें क्या बोला गया कि जो कॉन्टिनेंट यूरोप का है वो क्या है, होमलैंड आर्यंस का। ये कैसे बोल दिया इन लोगों ने, कुछ तो इनके पास प्रूफ होने चाहिए, कुछ इन्होंने क्या स्टडी की। जैसे हम लोग अगर हम लोग थीसिस भी करते हैं, कोई पेपर वर्क भी करते हैं, तो उसके बाद रिसर्च करना पड़ता है, तो इनकी भी तो कोई रिसर्च रही होगी, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक ऑफ ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक, सेल्टिक एंड संस्कृत। ये सारी क्या है जो हमने पढ़ा था ना इंडो यूरोपियन फैमिली की, ये कुछ लैंग्वेजेस है। इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर सिमिलरिटीज़ कॉग्नेट्स। अब ये जो कॉग्नेट्स है इसका मतलब क्या है कि सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स, जैसे हम लोग हिंदी में बोलें जैसे तैसा, ये सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं ना, तो ऐसे कि संस्कृत रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक संस्कृत वर्ड एग्जाम्पल के तौर पर मैत्री एंड पितरी, क्या है संस्कृत में मैत्री एंड पितरी, ये एक सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं, ये कॉग्नेट्स कहलाते हैं। अब ऐसे ही इसकी स्टडी की तो जो लैटिन का वर्ड है मैटर पेटर, उससे ये कुछ सिमिलरिटीज़ है। तो इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि जो हमारा इसका एक प्रूफ लेके उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप है वो क्या है, होमलैंड ऑफ आर्यंस है। दे थॉट इंडो आर्यंस केम फ्रॉम यूरेशिया। इनका क्या सोचना था, कहाँ से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं। अब इसके लिए भी क्यों, सेमी नोमेडिक पीपल थे एंड केम फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप प्लेन से आए, जो कि कहा होता है स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ अ ब्लैक सी। कहाँ से, जो ब्लैक सी है हमारी उसके नॉर्थ से ये लोग आए हैं, और ये पोर्शन है हमारा ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स का, और ये सेमी नोमेडिक पीपल होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। और इससे ये तो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसको किसने सपोर्ट किया है, बहुत फेमस नाम है सर विलियम जोन्स ने इनको बहुत फेमस, ये जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है 1786 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी। तो यहाँ पे क्या बोला, क्या होगा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रल एशिया क्या रहा होगा, होम रहा होगा आर्यंस का। अब ये कैसे बोल दिया उन्होंने, इसके बारे में देखें तो कंपैरेटिव स्टडी की गई। अवेस्टा ये हमारा ईरानियन टेक्स्ट है, और वेदास तो हमारा हिंदुओं का है। इसमें देखा गया कि कुछ फाइंड वन रिलेशन बिटवीन दैम ऑफ नॉट जस्ट वर्ड्स बट द कंसेप्ट टू। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ा तो जो रिलेशन था इनके बीच में सिर्फ ये वर्ड्स का ही नहीं है, बट यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में भी बात की गई है। द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लेटर एच एंड एस। अगर हम एच और एस जो लेटर है, अगर उसको हम इंटरचेंज कर दें, लाइक हेप्ता हिंदू, यहाँ पे जो ये जो वर्ड है ये हमारा ईरानियन का वर्ड है, और ये सप्त सिंधु जो हमारे हिंदी का वर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो हेप्ता है इसमें जो एस है तो ये क्या बन जा रहा है, सप्ता। ठीक है, और इस हिंदू का एच में अगर करते जो अपन चेंज कर दे तो सिंधु हो गया। ऐसी अहूरा, तो हमारे अगर इसमें आ जाए हिंदी में तो असूरा। एंड दाहा इज दासा, एच को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एस में कन्वर्ट कर दिया। ओनली वन लेटर से चेंज करने से उस वर्ड और का कंसेप्ट जो है हमारे उससे मिलता है, किससे, हमारे हिंदू लिटरेचर से मिलता है, वेदास से मिलता है। तो जो ईरानियन का टेक्स्ट का नाम क्या है, हमने पढ़ा अभी अवेस्टा। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा इस थ्योरी के बारे में भी। और इस थ्योरी को भी बहुत ही पॉपुलर नेम है, मैक्स मुलर ने सपोर्ट किया है सेंट्रल एशिया के, कि इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया, मैक्स मुलर ने सपोर्ट किया। आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल एशियन थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय हुम, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ सपोर्टेड बाय मैक्स मुलर। और यहाँ पे कंसेप्ट की बात जो की गई है एच एंड एस की कन्वर्टेबिलिटी के बारे में, चेंजेबिलिटी के बारे में, कि एक वर्ड चेंज करने से कैसे ही क्या चेंज हो रहा है, हमारे किस चीज़ें से वो मैच कर रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पर अपना प्रूफ दिया।
नेक्स्ट थ्योरी इज आर्टिक रीजन थ्योरी। इसके भी नाम से समझ में आ रहा है कि आर्टिक जो रीजन है वो क्या रहा होगा, होम ऑफ द आर्यंस रहा होगा। क्यों रहा होगा, तो एज दे टॉक अबाउट वेदास स्पीक अबाउट 6 मंथ ईच ऑफ लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट, जो कि कहाँ पर होता है, सिर्फ आर्टिक रीजन में होता है। जैसे हमारे वेदास बोलते हैं कि 6 महीने की बात की गई है, यहाँ पे लंबे दिन और लंबी रातों की बात की है, ये कहाँ पर होती है, ओनली आर्टिक रीजन में होती है। और ये किसने दी सपोर्ट की है, बाल गंगाधर तिलक जी ने सपोर्ट की है, इनको सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज तिब्बत थ्योरी। तो नाउ ये तो क्लियर है कि क्या हुआ होगा यहाँ पे, तिब्बत इज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस विथ रिस्पेक्ट टू वेदास एंड अदर आर्यन टेक्स्ट। क्योंकि वेदास के कुछ रिस्पेक्ट में और आर्यंस के टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बोल दिया गया तिब्बत क्या है, ओरिजिनल होम है। ये किसने की है, ये भी बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। अब क्वेश्चन है कि इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती जी ने, तो आप वो मुझे बताएंगे। इंडियन थ्योरी की बात की जाए तो ये भी मतलब यहाँ पे बोला हो गया कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो क्या रहा, आर्यंस का होम रहा। तो यहाँ पर डेफिनेट लिटरली एविडेंस प्रूफ दिए गए हैं इन द वेदास दैट आर्यन सप्त सिंधु जो रीज़न हमने पता है हम लोगों को, वो क्या है, ओरिजिनल होम है किसका, आर्यंस का है। क्यों, क्योंकि जो इनके जो सेक्रीफाइस जो करते थे, रिचुअल्स करते थे, वो किससे मैच करते हैं, इंडियन ओरिजिन से मैच करते हैं। द जोग्राफिकल डेटा जो है आर्यंस का जो जोग्राफिकल डेटा जो मिला है वो भी जोग्राफी ऑफ पंजाब और उसके नेबरिंग एरिया से मैच करता है, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें, वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ कि जो फ्लोरा मिले हैं, फ्लोरा एंड फौना जो मिले हैं वो भी हमारे इंडियन ओरिजिन से मैच करते हैं, ठीक है। और ये किसने सपोर्ट की है, डॉक्टर संपूरानंदन एंड आर.सी. दास सप्त सिंधु रीजन के बारे में, और आर.बी. पांडे जी जो कि हमारे एमपी में, मैंने इनका नाम यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एमपी रिलेटेड है इसीलिए। Spite of Aryan invention acceptance, there was a series of Aryan immigration. They came to subcontinent as immigrants. अब जैसे बहुत सारी मतलब थ्योरीज हम एक्सेप्टेंस हुई है, इसके अलावा कि इन्वेंशन के एक्सेप्टेंस के अलावा भी कुछ सीरीज़ है इमिग्रेशंस की, जिसमें बोला गया है कि ये जो सबकॉन्टिनेंट तो आए थे बट ये कैसे आए थे, इमिग्रेंट्स की तरह आए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ माइग्रेशन कम्स फ्रॉम, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है माइग्रेशन का वो कहाँ से आया है, एंड्रोनोवो कल्चर जो कि कहाँ पर है, सदर्न सिबरिया में सिचुएटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड्रोनोवो कल्चर किससे रिलेटेड है, तो ये आर्यंस जो हमारे माइग्रेशन है उससे रिलेटेड है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, सदर्न सिबरिया में सिचुएटेड है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से पीपल मूव करना शुरू गए, नॉर्थ ऑफ द हिंदू कोस्ट तक गए। एरिया नोन एज बैक्टीरिया मार्जिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, हेयर दे एंटर्ड टू इंडिया, यहाँ से वो इंडिया में एंटर्ड हुए। जो हिंदू कुश वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया मार्जिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, इस रीजन, यहाँ से इन रीजनों से हमें क्या मिला है, एविडेंस ऑफ हॉर्सेस, स्पोक्ड व्हील्स, फायर कर्ल्स एंड क्रिमिनेशन ड्यूरिंग 1900 to 1500 BC। अब इसके बारे में ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, एंड्रोनोवो कल्चर, सदर्न सिबरिया, हिंदू कुश, आप इसके बारे में तो आप मुझे बताएंगे कि सदर्न सिबरिया, एंड्रोनोवो कल्चर्स का आप मुझे मैप दिखाएंगे। अब ये जो इनका जो माइग्रेशन हुआ है उसके बारे में आपको एक मैं मैप दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ईजिली दिख रहा होगा, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी, तो ये रहा हमारा ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ से ये लोग ऐसे मूव करना शुरू किए, यहाँ पर हिंदू कश एरिया है, आपको दिख रहा होगा जो मैंने सर्कल बनाया है, ये प्लेन ऑफ ईरान है, यहाँ से वो इंडिया में एंटर्ड हुए हैं और फिर आते आते ये कहाँ पर गए हैं, साउथ में सिचुएटेड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से ये राउट है आर्यंस का, ये आपको दिख रहा होगा, ये रूट रहा है आर्यंस का 1500 BC के दौरान। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला मैप जो है आपको यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे आपको जो मैंने पढ़ा है वो आप मैप के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आप सदर्न सिबरिया के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, ताकि अगर कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर आप फीडबैक देंगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा ना कि आपको कैसा लग रहा है, व्यूअर्स को कैसा लगना चाहिए। Thank you for watching my video. Please share to your friends and please subscribe my channel. Thank you all. Have a good day.